हेलो, किचन 123 में आज बन रही है लाहौरी फ्राइड फिश। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब मेरे सामने मौजूद है, लेकिन किचन 123 से इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। आधा किलो मछली ली हुई है और इसके इस तरह से पीसेस कराए हुए हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 खाने के चम्मच के बराबर नींबू का जूस है, 1.5 चाय का चम्मच नमक का है और आधा चाय का चम्मच हल्दी का है। ये तीनों चीज़ें पहले हम लगाएंगे फिश के ऊपर। और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 4 खाने के चम्मच बेसन के हैं, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर पानी ऐड करके लहसुन का पानी भी हम तैयार करेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे सब्ज रंग की प्लेट में मेरे पास जो मसाले हैं, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच है अजवाइन का, ये बहुत ज़रूरी है मछली के टेस्ट के लिए। और 3 चाय के चम्मच है कुटा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर है और 1 चाय का चम्मच है गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा फिश को फ्राई करने के लिए यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल लिया हुआ है। ये जो सब्ज प्लेट में मेरे पास मसाले मौजूद हैं, इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इनमें से आधे मसाले जो है वो फिश पे डायरेक्टली मैं लगाऊंगी और आधे जो है ये बेसन के अंदर ऐड करूंगी। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, तो ये बेसन वाली प्याली के अंदर मैं डाल रही हूँ। आधे से भी ज़रा कम ही मैंने ऐड किया है, इसी के अंदर रहने दिया है, बस इतना ही करना काफ़ी है। और अब मैं ये आपको करके दिखाती हूँ कि ये मैंने 1/4 कप पानी लिया हुआ है और ये जो लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है ये इस पानी के अंदर ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले फिश के ऊपर ये नींबू का जूस, नमक और हल्दी, हाथ से रब करके आप में से कुछ व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होगा कि फ़िश को धोएं किस तरह। तो आप ऐसा करें कि 3 खाने के चम्मच के बराबर जो आटा होता है जिसे हम रोटी बनाते हैं, वो उसकी मदद से आप इस फिश को साफ़ करें। इसके ऊपर जब फिश आप ख़रीद के लाएं तो आटा लगा के और उससे रब करें और उसको 10-15 मिनट के लिए पड़ा रहने दें और फिर उसको धो लें। तो फिश के अंदर जो स्मेल होती है वो दूर हो जाती है और वो पकाने के लिए रेडी हो जाती है। तो मैं हाथ से इसको अच्छी तरह से रब कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा रही, बस ऐसे ही हल्के हाथों से ही करना काफ़ी है। अब इस मैरिनेट को 10 मिनट तक लगा रहने देते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से काउंटर पे मौजूद है। 10 मिनट के बाद दूसरा मैरिनेट लगाती हूँ। लहसुन के पेस्ट को भी पानी में 10 मिनट हो गए हैं और अब ये जो मसाला था ये इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। चलें जी, ये तैयार हो गया और अब इसको फिश के ऊपर लगा देती हूँ। मैंने अपने प्लेटर पर क्लिंग फिल्म लगा दी है इस तरह से प्लास्टिक की, ताकि स्मेल जो है वो फ्रिज में ना फैले। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी ढक्कन वाले डब्बे के अंदर ज़रूर रखें, फिर इसे फ्रिज में रखें ताकि फिश की जो स्मेल है वो फ्रिज में ना फैले। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। फिश को फ्रिज से मैंने निकाल लिया है, इसका कवर मैं हटा के इसके ऊपर बेसन लगाती हूँ और इसके साथ ही फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। बेसन के अंदर ये जो आधा मसाला मैंने डाला था, बेसन के अंदर पहले इसको मिक्स करती हूँ और इसके बाद फिश के ऊपर लगाते हैं और फ्राई करते हैं।
अभी फिश को हम बिल्कुल भी हिलाएं चलाएंगे नहीं, ताकि मसाला इसके ऊपर ही रहे। अगर शुरू में ही आप इसको पलटने की कोशिश करेंगे तो मसाला ऑयल के अंदर बिखर जाएगा। बहुत सारा मैंने ऑयल नहीं लिया, क्योंकि फ़िश की स्मेल ऑयल में हो जाती है, और ज़ाहिर है कि फिर हम उस ऑयल को किसी और कुकिंग के काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 3 पीसेस एक दफ़ा मैं फ्राई कर रही हूँ, और बाकी के 2 पीसेस इसके बाद फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड्स को तकरीबन 5-5 मिनट के लिए मैंने पकाया है ऑयल के अंदर, और अब ये फ़िश इतने टाइम में मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। अब 2 पीस जो मेरे रहते हैं वो भी मैं डाल के फ्राई कर लेती हूँ। किचन 123 में बेहतरीन किस्म की लाहौरी फ्राइड फिश बनके तैयार है। बनाएं और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।